नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बजने वाले हैं। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। दिल दहला देने वाली खबर राजधानी दिल्ली से आई। सरकारी स्कूल में नकल रोकने से 12वीं कक्षा के 2 छात्रों ने हिंदी के टीचर को मौत के घाट उतार दिया। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक इस घटना से गुस्से में हैं। उन्होंने आज दिल्ली के सभी स्कूलों में होने वाली परीक्षा का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि साथ ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की धमकी भी दी गई है टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से। सभी शिक्षक 10 बजे से ही वक्त दिया गया था। पूरी दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है। तो दिल्ली की सड़कों पर उतरने की तैयारी इन टीचर्स की। टीचर्स एसोसिएशन ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वो शिक्षक जिसकी हत्या कर दी गई, सिर्फ इनका कसूर इतना था कि नकल करने से इन्होंने रोका था उन 2 बच्चों को जिन्होंने इनकी हत्या की, वो भी क्लासरूम में ही हत्या की गई। दूसरी तस्वीर उस स्कूल की हम आपको दिखा रहे हैं जिसके बच्चों पर आरोप लगा है मौत के घाट उतारने का टीचर को। और तीसरी तस्वीर परीक्षा का बहिष्कार करने की धमकी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से दी गई है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो दिल्ली के नांगलोई का मामला हम आपको बता रहे हैं कि स्कूल टीचर की हत्या का ये सनसनीखेज वाकया यहां से सामने आया है। हत्या की इस वारदात को स्कूली छात्रों ने अंजाम दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि क्लासरूम में ही टीचर की हत्या की गई। दिल्ली में एक टीचर को नकल रोकना बहुत महंगा पड़ा, इतना महंगा कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। टीचर को उन्हीं बच्चों ने मौत के घाट उतार दिया जिन्हें नकल करने से रोका गया था। नागलोई के सरकारी स्कूल में मुकेश कुमार हिंदी के टीचर थे। सोमवार को स्कूल में इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। मुकेश उसी पेपर में एग्जामिनर थे। पेपर खत्म होने के बाद वो अपना काम समेट रहे थे, तभी स्कूल के 2 छात्र कमरे के अंदर गए। उन्होंने मुकेश कुमार पर चाकू और पंच से हमला कर दिया। बदमाश छात्रों ने मुकेश के पेट और जांघ पर चाकुओं से 5 बार किए। कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने अपने ही हिंदी के शिक्षक पे जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। जिन 2 छात्रों ने मुकेश पर जानलेवा हमला किया वो 3 साल से फेल हो रहे थे, इसीलिए वो पेपर में नकल करना चाहते थे, लेकिन मुकेश ने उन्हें नकल करने से रोका और दोनों छात्रों ने पेपर खत्म होने के बाद क्लासरूम के अंदर ही उन पर हमला कर दिया। पूरा क्लासरूम खून से सन गया। लगातार इन बच्चों की शरारतों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन मुकेश कुमार को क्या पता था कि यही शरारतें एक दिन हैवानियत का रूप ले लेंगी और रूप इस कदर कि मुकेश कुमार को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। वारदात के बाद मुकेश कुमार को गंभीर हालत में नजदीक के बालाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। कई टीमें बनाकर दबिश दी गई और रात करीब 1 बजे दोनों आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों हत्यारों में से एक नाबालिग। कि आप देख सकते हैं, ये बाहर की तस्वीर है कि किस तरह से खून पूरे परिसर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि कितनी भयावह रही होगी स्थिति। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी अस्पताल पहुंचे, जहां नाराज एसोसिएशन के लोगों ने सिसोदिया का घेराव किया। एसोसिएशन ने आगे के पेपरों का बहिष्कार करने का मन बनाया है। उस स्कूल के अंदर करीब 6 बच्चों का इस प्रकार का गुट था जो करीब 3 बार फेलियर थे और क्रिमिनल माइंड के वो बच्चे हैं। उन्होंने पहले भी उनका कई बार स्कूल से नाम कट चुका है और उन्होंने मुकेश कुमार जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको कई बार उन्होंने धमकी दी कि हम पिस्टल से आपको मार देंगे। मुकेश कुमार का परिवार बहादुरगढ़ में रहता है। उनके परिवार को इत्तला दे दी गई है। वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज़ 24, दिल्ली। और आपको बता दें कि टीचर की हत्या के बाद स्कूल के छात्र भी गुस्से में हैं। छात्र टीचर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। सुनवाते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि उन लड़कों को सजा मिले और हमारा एग्जाम था वो भी हम नहीं देंगे क्योंकि हम अपने टीचर का सम्मान चाहते हैं और हम उन लड़कों को सजा दिलाना चाहते हैं जिन्होंने ऐसा किया और उनकी वजह से हम पेपर नहीं देंगे। हमारी टीचर्स को मारा गया और कोई हमारी टीचर को मारे तो हम उसके विरुद्ध खड़े होंगे, ना कि हम एग्जाम देंगे। हमारे टीचर के सम्मान में हम लोग पेपर नहीं देंगे। जिन्होंने हमारे टीचर के साथ ये सब किया, हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं। जिन्होंने ना हमारे टीचर्स को मारा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम है ना पेपर नहीं देंगे जब तक है ना उन्हें सजा नहीं मिलेगी। इसलिए आज हम उनके सम्मान में पेपर नहीं देंगे और उन बच्चों को जिन्होंने उनका मर्डर किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हम पेपर नहीं देंगे जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी। हम पेपर नहीं देंगे। पेपर नहीं देंगे जब तक उन लड़कों को सजा नहीं मिलेगी। हम पेपर नहीं देंगे। उनको मारने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे सर को मारा है। हम पेपर नहीं देंगे जब तक हमारे सर को न्याय नहीं मिलेगा।
तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन बखूबी समझते हैं कि अपराध कितना गंभीर है और इसके विरोध में इन्होंने अपनी आवाज भी उठाई है। हम सीधा रुख करते हैं इस वक्त जावेद हुसैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जावेद, दोनों छात्रों की क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, इस बात से कितना संतुष्ट, कार्रवाई से कितना संतुष्ट टीचर्स एसोसिएशन? दूसरी बात ये किस तरीके से प्रदर्शन की अब भी तैयारी है? जी देखिए, जो इसमें एक जो बच्चा वो मेजर है, दूसरा माइनर, इसलिए पुलिस का कहना है कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। हालांकि इस वक्त हम इस स्कूल में मौजूद है। मेरे पीछे तमाम जो आप ये शिक्षक देख रहे हैं और इसी हॉल के अंदर हजारों की तादाद में यहाँ दिल्ली से तमाम शिक्षक मौजूद हैं और जिनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। और जो मुकेश हैं, जिनके साथ जिस तरह की वारदात, उससे तमाम जो टीचर वो कहीं ना कहीं डर के इसमें है, क्योंकि महिलाएं भी शिक्षक स्टूडेंट को पढ़ाती हैं। जो मेल हैं उनको लगता है कि कहना है कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हीरा लाल मौजूद है, जिन्होंने मुकेश को उस वक्त वहां से उठाकर अस्पताल ले गए और उस पूरी घटना में वहां पर थे। हीरा लाल जी, क्या हुआ था और क्या सीक्वेंस था वहां पे? ये सर 5:10 की घटना है। अचानक कुछ बच्चे आकर के चिल्लाने लगे, सर जी दुर्घटना हो गई है। हम एकाएक जैसे ही भागे, वहां तक पहुंचे। जब तक वो 2 बच्चे हैं जो वहां से भाग चुके थे और हमने जब वहां मुकेश सर को बिल्कुल नीचे लेटा हुआ गिरा हुआ देखा, हमने तुरंत वहां से उठाया। क्लास में उस वक्त और भी बच्चे मौजूद थे? क्या कोई? बिल्कुल नहीं थे जी, क्लास खत्म हो चुकी थी, पेपर खत्म हो चुका था। टीचर वहां बैठ करके अपनी आईडी वगैरह लिख रहा था और पेपर को सीक्वेंस में लगा रहा था। इस तरह की घटना टीचर्स के साथ हो रही है, महिलाएं टीचर्स भी हैं, आप लोग भी हैं। कैसे आप लोग, क्या, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं जो स्टूडेंट आते हैं सरकारी स्कूल में, तो क्या आप लोग कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अनसेफ महसूस कर रहे हैं जी। हम सुबह आते हैं, जैसे शाम को पहुंच जाते हैं, उसके बाद में ही अपने आप को सुरक्षित समझते हैं कि आज का हमारा दिन पूरी तरह से निकल चुका है। प्रिंसिपल से लेकर के टीचर क्लास 4 तक सभी डरे हुए हैं और सभी सदमे में हैं। किसी भी समय दहशत, इनकी दहशत कितनी है इन टीचर्स के बीच, ये हम समझ सकते हैं कि शाम को घर जाते तब जाके तसल्ली मिलती है कि आज का दिन हमारा निकल गया। आप बने रहिए जावेद हमारे साथ, आपकी एक रिपोर्ट है वो पहले दिखाते हैं, दोबारा आपके पास आती हूँ। में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है, लेकिन सोमवार को दिल्ली के नागलोई के एक सरकारी स्कूल में एक टीचर को 5:30 बजे जो स्टूडेंट है स्कूल के, उन्होंने आकर अपने टीचर, जिनका नाम मुकेश बताया गया है, उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि जो टीचर मुकेश है उनकी मौत हो गई और वो दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले में मंगलवार से ही पूरे दिल्ली के जो तमाम जो टीचर्स एसोसिएशन है, जो टीचर्स हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सभी में इस चीज को लेकर नाराजगी है। हम इस वक्त उसी स्कूल में मौजूद हैं जहां पर सोमवार के दिन 5:30 बजे, जिसमें एक मेजर और एक नाबालिग स्टूडेंट है, उसने, जबकि उसका पेपर भी नहीं बताया गया, इकोनॉमिक्स का पेपर चल रहा था, वो दोनों स्टूडेंट नहीं थे। उसके बाद इसी क्लासरूम, जो कि रूम नंबर 108 है, यहां पर मुकेश कुमार पेपर ले रहे थे इकोनॉमिक्स का। इसी बीच वो दोनों स्टूडेंट आते हैं और इसी दरमियान उन पर अटैक किया जाता है। ये वो निशान है जहां पर टीचर मुकेश कुमार पर हमला किया गया था। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये ब्लड स्पॉट है जहां पर मुकेश कुमार को मारा गया। उसके बाद यहां पर जो ब्लड गिरी, हालांकि उस वक्त तमाम स्टूडेंट मौजूद थे, लेकिन वो दोनों लड़के जो बता रहे उनका पेपर भी नहीं था और वो लोग इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने सोमवार की देर रात ही उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया है और इस मामले को देखते हुए तमाम जो टीचर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और जो पेपर्स होना था उस पेपर्स का बॉयकॉट कर दिया गया है। हमारे साथ गुलाब चंद जी हैं, जो कि मेंबर्स हैं टीचर एसोसिएशन के। गुलाब जी, जो पूरा मामला है वो क्या था और अब आप लोगों का क्या एक्शन है? सर, ये 2 स्टूडेंट थे और दरअसल इनकी गैंग में 6 स्टूडेंट हैं जो डिफॉल्टर स्टूडेंट कहे जा सकते हैं, क्रिमिनल माइंड स्टूडेंट हैं। स्कूल से वो रेयरली कभी स्कूल में आते हैं और उनका स्कूल में कई बार नाम काटा जा चुका है। पूरे स्टाफ उनसे परेशान था। तो ये तमाम टीचर्स हैं जिन्होंने आज पूरे दिल्ली में बॉयकॉट कर रखा और तमाम टीचर्स यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वही कहावत है कि जिस तरह से गुरु का दर्जा हर धर्म में माँ बाप से ऊपर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से मुकेश कुमार के साथ हुआ, मुकेश कुमार ने उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उन्हीं के स्टूडेंट आकर उन पे इस तरह से अटैक करेंगे। हालांकि जो मुकेश का पूरा परिवार है वो अब इंसाफ की मांग कर रहा है और जो तमाम वो टीचर्स हैं वो इस घटना के बाद से काफी चिंतित हैं कि आखिर टीचरों की सुरक्षा कैसे होगी। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ जावेद हुसैन, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो तमाम बातें साफ हो जाती हैं जावेद आपकी इस रिपोर्ट से कि टीचर्स अब कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, ऐसे में सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। आगे भी आपके पास आते रहेंगे किस तरीके से प्रदर्शन होता है। फिलहाल बात करते हैं